Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, in the previous lecture हमने क्या देखा, AVL tree के बारे में देखा. उसमें हमने LL, RR, LR and RL, left left, right right rotation, left right rotation and right left rotation के बारे में देखा. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि ये वैल्यू AVL में हम कैसे इंसर्ट करेंगे, राइट. सो AVL ट्री बनाने का पहला रूल क्या है कि वो BST होना चाहिए, बाइनरी सर्च ट्री, राइट. और उसका बैलेंस फैक्टर कैसे हम काउंट करेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, वो क्या होनी चाहिए, -1, आइदर 0 और आइदर 1. सो पहला कौन सा है यहाँ पे 14. सो मैं क्या इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पे 14. सो अभी इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा 0, क्योंकि नो एनी लेफ्ट राइट और लेफ्ट नोड और राइट नोड, राइट. दूसरा क्या है 17. ओके, 17 इज ग्रेटर देन 14. सो हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे at the right side of 14. Now the next value is 11. So इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, because 11 is less than 14. अब हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर काउंट करेंगे फिर से. सो बैलेंस फैक्टर ऑफ 11 is now 0, ये 0, but height of left subtree minus height of right subtree which is 0. So this AVL tree is balanced, right. अब हम क्या ऐड करेंगे 7. ओके, यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 7 is less than 14, राइट. सो वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे. अब 7 is less than 11 ऑल्सो. सो हम 7 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे. अभी इसका बैलेंस फैक्टर हम काउंट करेंगे. सो क्या होगा, 7 का 0, 10, 11 का. सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री विच इज 0. सो दिस इज बैलेंस्ड. नाउ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, सो 1 and 2 minus height of right subtree which is 1. So 1. So this is the balanced tree, right. Now next is 53. So 53 14 से बड़ा है. So उसको हम राइट साइड ऐड करेंगे. राइट साइड यहाँ पे क्या है 17. So 53 17 से भी बड़ा है. So हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 53. अभी फिर से बैलेंस फैक्टर हम काउंट करते हैं. इसका तो 0 ही है. सेम. नाउ यहाँ पे बैलेंस फैक्टर ऑफ 53 is 0. नाउ बैलेंस फैक्टर ऑफ 70 is known. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, सो 0. हाइट ऑफ राइट सब ट्री, सो यहाँ पे क्या होगा 1 which is -1. So it is balanced now, right. अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक यहाँ का बैलेंस फैक्टर हम देखेंगे. सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1 and 2, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1, 2. सो इट इज स्टिल बैलेंस्ड, राइट. नाउ अभी बारी किसकी आई 4 की. अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट 4 को. 4 is less than 14. So would be insert in here, but यहाँ पे ऑलरेडी 11 है. So 11 से भी 4 की वैल्यू कम है, so राइट साइड. एंड नाउ 7 से भी 4 की वैल्यू कम है. 4 is less than 7. So यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट साइड ऐड कर दिया, राइट. अब बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं फिर से.
नाउ बैलेंस फैक्टर ऑफ 4 इज 0. 7 का लेफ्ट ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 1, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 0. इट इज बैलेंस्ड. नाउ 11 का काउंट करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री विच इज 2, 1 and 2 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, सो कुछ भी नहीं है राइट साइड, सो 0, 2. अभी क्या है यहाँ पे 2 आया, 2 नहीं आना चाहिए, 1 होनी चाहिए या -1 या 0 होना चाहिए, राइट. सो ये जो नोड है इसकी वजह से ये इतना ट्री जो है वो बैलेंस्ड नहीं है. सो अब हम क्या करेंगे, ये किसके, ये एक लेफ्ट इंसर्शन है, उसके बाद फिर से एल लेफ्ट इंसर्शन. सो ये क्या एल रोटेशन हुआ और एल रोटेशन की वजह से ये ट्री बैलेंस्ड नहीं है. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, जब 2 लेफ्ट इंसर्शन हो तो क्या करेंगे, हम राइट रोटेशन करेंगे. ठीक है. सो रोटेशन विल बी लाइक दिस. ठीक है. सो इस ट्री को हम ऐसे लिखे, सो क्या होगा यहाँ पे, और सिमिलर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीडियन नोड होता है वो क्या बन जाएगा, रूट नोड. सो यहाँ पे हम ऐसे BST में देखें, सो 11, 7 and 4. सो इन तीनों में से मीडियन नोड कौन सी है, मीडियन वैल्यू इज 7. तो 7 कहाँ पे आ जाएगा, 7 रूट नोड हो जाएगा और ये जो दोनों हैं वो उसके चाइल्ड नोड हो जाएंगे, राइट. सो इस ट्री 14 एज इट इज, ये पूरा राइट पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अफेक्ट कहाँ पे हुआ है, सिर्फ इस साइड पे. सो 53. नाउ राइट रोटेशन सॉरी लेफ्ट राइट रोटेशन करेंगे, सो 7 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे. सो 7. 11 इज 11 कहाँ पे पुल होगा, यहाँ पे डाउन में, राइट. सो 11 एंड 4 यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा राइट रोटेशन होगा तो 7 यहाँ पे आएगा, 11 यहाँ पे आएगा एंड 4. और दूसरा एक ट्रिक क्या है कि जो मीडियन है, मीडियन वैल्यू वो रूट नोड बन जाएगा. सो सेम यहाँ पे हमने कर दिया ये पूरा ट्री. अब बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं. 0, 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, सो 1 minus 1 is equal to 0. Then height of left subtree which is 2 and height of right subtree which is 2. This is 0. This is 0 minus 1 is equal to -1. So ये पूरा जो ट्री है अब तक ये क्या है, एक बैलेंस ट्री है, राइट. सो अब कौन सी वैल्यू आई, हमने 4 इंसर्ट किया, अभी 13 इंसर्ट करते हैं. 13 इज लेस देन 14, सो यहाँ पे जाएंगे, पर इट इज ग्रेटर देन 7, सो राइट साइड. अभी ये 11 से भी 13 की वैल्यू ज्यादा है, सो हम इसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे, राइट. अभी हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं. सो this will 0, height of left subtree 0, height of right subtree 1, -1, here 0, height of left subtree 1, height of right subtree -2 which is -1, and height of left subtree 2, sorry, height of left subtree is 3. हमको ये पूरा लेवल की जो हाइट है वो काउंट करनी है. सो लीफ नोड तक जाना है आपको, राइट. सो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. सो 3 minus height of left सब ट्री which is 2, right. सो 1. सो ये पूरा एक बैलेंस ट्री हो गया, राइट. अब हम क्या करेंगे, ऐड कौन सा करना है, अभी 12. सो 12 कहाँ पे इंसर्ट होगा,
लेस देन 14, सो यहाँ पे 7 है, 12 की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो राइट साइड जाएंगे। यहाँ पे 11 है, सो 12 इज ग्रेटर देन 11, सो 11, सो बट 12 इज लेस देन 13, सो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। 12 इंसर्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे, राइट। अब इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें हम, सो 0 1 minus 0 1, height of left subtree which is 0, height of right subtree, so 1 and 2 minus 2, so यहाँ पे वैल्यू क्या आई? -2, so this is not a balanced tree, right? so अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। अभी ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई? ये इंसर्शन की वजह से। फर्स्ट इज right insertion and after then left insertion, right? so अभी क्या करेंगे हम? राइट एंड लेफ्ट इंसर्शन। तो पहले क्या, कौन सा रोटेशन करेंगे हम? राइट रोटेशन करके उसके बाद लेफ्ट। सो पहले क्या करेंगे हम? राइट रोटेशन करेंगे। और सिंपल ट्रिक ये भी है कि जो मीडियन है इसमें से, मीडियन वैल्यू कौन सी? 11 वो रूट नोड रहेगा, राइट। सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सो इसका हम लेफ्ट रोटेशन करें, सो अभी ट्री कैसा बनेगा? यहाँ पे 14 as it is, now 7, then 17, 53, ये पूरा पोर्शन यही रहेगा। now 7 and 4, अभी यहाँ पे क्या होगा? अभी राइट रोटेशन होगा पहले। सो हम क्या करेंगे? ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो 11, देन ये 12 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सो 12, देन 30। सो ये पूरा BST भी हो रहा है, राइट। हमको ये भी ध्यान रखना है कि बाइनरी सर्च ट्री हमको मेंटेन रखना है। सो नाउ 14, अब क्या होगा? ये पूरा है लेफ्ट एंड लेफ्ट इंसर्शन हो गए। यहाँ पे हमने देखा था AVL के लेक्चर में कि अगर राइट फिर लेफ्ट RL रोटेशन हो, RL इंसर्शन हो, तो क्या करना है? पहले राइट रोटेशन, उसके बाद लेफ्ट रोटेशन। राइट रोटेशन हो गया, सो अभी भी ये बैलेंस्ड नहीं है, राइट। ये 0, ये 0 -1 -1, 0 -2 -2, it is still not balanced, right? so अब हम क्या करेंगे? जब भी दो लेफ्ट एंड लेफ्ट इंसर्शन हो तो राइट रोटेशन करेंगे, राइट रोटेशन। अभी इन तीनों में से मीडियन कौन है? 12, so 12 will be root node। so इसका हम अभी लेफ्ट रोटेशन के बाद ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा, 14, 7 and 4, ये एज इट इज रहेगा, राइट। अभी 12 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये राइट रोटेशन हो गया, सो 11, लेफ्ट रोटेशन हो गया, सॉरी ये कौन सा है हमारा? राइट
सो हमने राइट रोटेशन कर दिया, उसके बाद कौन सा होगा, लेफ्ट रोटेशन होगा. सो एंड ऑल्सो जब दो राइट आर इंसर्शन हो तो क्या होगा, लेफ्ट रोटेशन होगा. सो लेफ्ट रोटेशन. राइट. सो नाउ ये 3 कैसा हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ गया एंड 13 यहाँ पे आ गया. ये दोनों वैल्यू है वो एज इट इज. सो अब हम इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं. सो 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 2 यहाँ पे आएगा 3 1 2 एंड 3 3 माइनस 1 एंड 2. ठीक है. सो ये पूरा बैलेंस ट्री है. राइट. सो अब क्या करेंगे, हम दूसरा नोड इंसर्ट करते हैं. ये जो पूरा है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. 14 7 14 7 10 17 53 4 12 11 नाउ अब कौन सा नोड हमको ऐड करना है, 8. सो 8 इज लेस देन 14. सो यहाँ पे आएगी बट 8 इज ग्रेटर देन 7. सो यहाँ पे, पर यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू इंसर्ट है. सो 8 इज लेस देन 12. सो यहाँ पे जाएंगे बट 8 इज ऑल्सो लेस देन 11. सो इसको हम यहाँ पे राइट. नाउ बैलेंस फैक्टर काउंट करते हैं इसका. सो 0 1 माइनस 0 1 0 2 माइनस 0 2. अभी यहाँ पे क्या आया, 2 आया. सो दिस ट्री इज अनबैलेंस्ड बिकॉज ऑफ दिस नोड. राइट. ओके. सो नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये नोड किस इंसर्शन के वजह से हुआ है, 12 के इंसर्शन की वजह से ये अनबैलेंस्ड हुआ है. सो फर्स्ट इज राइट इंसर्शन, आफ्टर देन इट इज अ लेफ्ट इंसर्शन. सो अब हम क्या करेंगे, पूरा ये जो पोर्शन है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. क्योंकि हमने क्या ऐड किया, जो 12 नोड है इसकी वजह से ये अनबैलेंस है. ये हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या है, 12 है, उसके बाद ये. सो 12 हमको ऐसे DST जो हमको सीक्वेंस दी है इंसर्शन करने के लिए, उस सीक्वेंस को फॉलो करना है. सो राइट हियर 12. क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिला, 2 मिला. राइट. 2 माइनस 0 2. सो ये नोड की वजह से ये अनबैलेंस्ड है. सो हम क्या करेंगे, अभी राइट एंड लेफ्ट है. सो पहले क्या होगा, राइट रोटेशन होगा, उसके बाद लेफ्ट रोटेशन.
पर सिंपल ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, इसके बीच के मीडियन फाइंड करेंगे। तो 7 then 12 then 11। सो इसमें मीडियन वैल्यू कौन सी है, 11। सो रूट नोड कहाँ पे आएगा, रूट नोड कौन सा होगा, 11, जो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सो हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 14 एज इट इज। दूसरा क्या है, यहाँ पे मीडियन जो है वो वैल्यू कौन सी है, 11। सो 7 की जगह पे क्या आएगा, 11। अभी 11 है वो मीडियन है, और 7 एंड 12 क्या हो गए, उसके चाइल्ड नोड हो गए, राइट। सो 7 एंड 12। नाउ 4 इज लेस देन 7, सो 4 यहाँ पे आएगा। अभी क्या आया, 13। so 13 को हम देखें वो 14 से लेस देन है, बट 11 से ग्रेटर देन, बट यहाँ पे 12 है। सो 13 इज ग्रेटर देन 12। सो 13 को यहाँ पे पुट करेंगे। अभी बचा कौन सा, 8। सो यहाँ पे से देखते हैं हम, 8 इज लेस देन 14। 8 इज लेस देन 14। सो यहाँ पे ऑलरेडी 11 है, 8 इज लेस देन 11। सो उसको कहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे, पर यहाँ पे ऑलरेडी 7 है। सो 8 इज ग्रेटर देन 7। 8 आ गया, सभी वैल्यूज आ गई यहाँ की। और ये 17 एंड 53, राइट। अभी बैलेंस फैक्टर काउंट करके देखते हैं। तो 0 0 1 minus 1 0 0 0 minus 0 minus 1 minus 1 2 minus 2 0 0 0 minus 1 minus 1 1 2 and 3 minus 1 and 2 1। So this is balanced। आपकी कौन सी वैल्यू आई, 60। 60 इज ग्रेटर देन 14, यहाँ पे आया। 16 इज ग्रेटर देन 70, सो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, बट यहाँ पे 53 है, सो 60 इज ग्रेटर देन 53। सो इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसका बैलेंस फैक्टर काम करें तो 0 0 minus 1 minus 1 0 minus 2, so minus 0 1 and minus 2। सो ये क्या हुआ, पूरा इस नोड की वजह से ये पूरा अनबैलेंस्ड हो गया, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ये राइट इंसर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे। और दूसरा क्या है कि जो मीडियन नोड है उसको क्या बना देंगे हम, रूट नोड। सो सिंपली 14 10 11, ये पूरा पोर्शन एज इट इज रहेगा। 10 8 12 13, यहाँ पे क्या होगा, 53 विल बी रूट नोड। सो 53 पूरा लेफ्ट रोटेशन हुआ, सो 17 यहाँ पे आ जाएगा एंड 16 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये पूरा होगा 0 0 1 minus 1 0 1 minus 2 minus 2 0 1 2 and 3 minus 1 and 2 1। So it is balanced। Now 19 कहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे 19 is greater than 40, so उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, but it is less than 53, so उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, बट यहाँ पे ऑलरेडी 17 है, so उसको कहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहाँ पे।
19 यहाँ पे ऐड होगा। अभी बैलेंस फैक्टर हम काउंट करें। सो यहाँ का तो 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 एंड 3 इज 0। बट ऐसे काउंट नहीं करना है हमको, यहाँ का भी बैलेंस फैक्टर काउंट करना है। सो 0, नाउ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 which is -1. It is 0. This will be height of left subtree 1 2 minus height of right subtree, so 1. Now height of left subtree, so 1 2 and 3. Height of right subtree, so 1 2 and 3. अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको 16। सो 16 कहाँ पे आएगा, 16 इज ग्रेटर देन 14, सो यहाँ पे आएगा, बट इट इज लेस देन 53, सो यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे 17 है, सो 16 इज लेस देन ग्रेटर देन लेस देन 17, सो इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। अभी इसका बैलेंस फैक्टर काउंट करें हम, सो 0 0, 1 minus 1 0, here 2 minus 1 1, राइट, एंड यहाँ पे क्या आएगा 1 2 and 3 minus 1 2 and 3 0. So this is balanced tree, right? Now अब हम क्या ऐड करेंगे 20। इस ट्री को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राइट। अब किसकी बारी आई 20 की। 20 कहाँ पे होगा, 20 इज ग्रेटर देन 14, नाउ 53, 20 इज लेस देन 53, सो हियर बट इट इज ग्रेटर देन 70, सो हम यहाँ पे जाएंगे, बट इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90, सो 20 होगा यहाँ पे। नाउ काउंट द बैलेंस फैक्टर।